एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एनिमे की जो थर्ड लीड कैरेक्टर है जिसका नाम नोजुमा है, जो कि एक वुल्फ है, वो दिखाई जाती है। और वो अपने भाई के साथ सिटी में आई है। उसका भाई उसको छोड़ के जाता है और बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चिजुरो और कोटा होते हैं ना, अपने स्कूल से घर जा रहे होते हैं। और चिजुरो फिर से परेशान करी तो कोटा को, तो कोटा उससे हाथ छुड़ा के भागता है और वो स्ट्रीट पे आ जाता है। जब वो स्ट्रीट पे आता है ना, तो उसकी नज़र नोजुमा पे पड़ती है। और नोजुमा ना शॉप से कुछ खा रही होती है, आई डोंट नो क्या खा रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा खा चुकी होती है। तो शायद तो जो शॉप का ऑनर होता है ना, वो उसको बोलता है कि लेडी तुम्हारे पास पैसे वगैरह तो है ना, और कहीं ऐसा ना हो लास्ट में तुम बोल दो कि मेरा पर्स खो गया। तो नोजुमा को देख के ना, जो कोटा होता है ना, उसको बिल्कुल वो चिजोरो जैसे लगती है। मतलब उसको उसमें से वैसी स्मेल आती है। उसको लगता है कि ये एक योकाई है, ये भी एक योकाई है, जादू जी। तो उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए। और जो शॉप ऑनर होता है ना, वो कोटा को देख के बोलता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो बोलता है कि नहीं। बोलता है कि मजाक मत करो, तभी तुम इससे बात करने आए हो, और अगर तुम इसको जानते हो तो तुम्हें इसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। इस अगर तुम मेरे को पैसे नहीं दे पाए तो मैं लुट जाऊंगा। इसने मेरी दुकान का सारा मतलब जितना भी सामान था सब खा दिया है। तो ठीक, तो कोटा बोलता है कि ठीक है, कितने पैसे हुए हैं मैं दे देता हूँ। तो बोलता है कि 8,000 येन। तो जैसे ये पैसे देने लगता है ना कोटा, तो जो ये नुजुम होती है अपनी मतलब पॉकेट से पैसे निकालती है और ओनर को दे देती है। तो ओनर बोलता है जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम्हें बोलना चाहिए था। अब जैसे ओनर मतलब पैसा निकाल मतलब बाकी के बचे चेंज देने जाता है, तो जो नोजुमा होती है वो कोटा के पास आती है और उसको मतलब एक तरीके से उसकी स्मेल को सूंघने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कोटा। और वो उसको जो भी वो खा रही थी वही चीज़ उसको भी दे के थैंक्स बोल के चली जाती है। यहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है और जो कोटा होता है ना, वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि क्या हमारे आसपास योकाई ऐसी मतलब योकाई जो जादुई जीव है ऐसे ही रहते हैं बहुत सारे, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद ना अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, चिजोर और कोटा। और चिजोर फिर से उसको परेशान कर रही होती है। तो कोटा उसको बोलता है कि यार तुम देख नहीं रहे हो आसपास लोग हैं, तुम ऐसे बिहेव करती हो, तुम्हें देखना चाहिए ना। तो बोलता है अच्छा। तो चिजोरो बोलती है तुम्हें लोगों से दिक्कत हो रही है। तो वो अपने चारों तरफ ना एक मैजिकल बैरियर बना देती है, जिससे ना उसके आसपास और कोई ना आ सके, सिर्फ उन दोनों को मतलब कोई ना देख सके। जितने भी लोग होते हैं बैरियर के ना आसपास से घूम के जा रहे होते हैं। और अब ये जो होती है चिजोरो, वो कोटा को बोलती है कि अब तो ठीक है ना, अब तो हमें कोई नहीं देखेगा। तभी हम देखते हैं वहां से नोजुमा आती है और नोजुमा ना बैरियर को तोड़ देती है और तोड़ के आर पार निकल जाती है। और जो चिजोरो होती है ना, वो देखती रह जाती है और वो बोलती है कि ये कौन है जिसने मेरा बैरियर तोड़ दिया। अब जैसे वो बैरियर तोड़ते हैं ना, तो ये दोनों वहाँ पे होते हैं। ये मतलब ये इसको हक करने की कोशिश कर रही होती है कोटा को, जो चिजोरो होती है। और बैरियर टूटने की वजह से जितने भी लोग होते हैं ना आसपास, सब इनको देख लेता है। उसके बाद एक क्लास में होते हैं, क्लास में जो अकाने होती है इनकी सीआर इनको डांट रही होती है कि तुम रास्ते पे ऐसी हरकतें करते घूमते हो, ऐसे गले वाले लगते घूमते हो। तो जिसपे जो चिजोरो होती है ना, वो इन सबको डांटती है क्योंकि ये सब कोटा को डांट रहे होते हैं। बोलते कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो सिर्फ मेरे को परेशान करता है ना, बाकी किसी लड़की को तो कुछ नहीं कहता ना। अगर वो बाकी किसी लड़की को कुछ ऐसा कहे तब तुम बोलना। अब ये बात कर ही रहे होते तभी हम देखते हैं कि नोजोमो कहीं से भाग के आती है और कोटा को ना हक कर लेती है और बोलती है कोटा तुमने मुझे पहचाना। और तभी वहां पे ताइरो आ जाता है और वो बोलता है कि किसी चीज का अल्लाह हो रहा है। ये चिजोरो और कोटा के बारे में सुनता आ रहा हूँ, उसमें कौन सी नई बात होगी। और वो देखता है ना सामने चिजोरो, कोटा और नाजुमे, तीन लोगों को देखता है। वो बोलता है हाँ ये लड़की कहाँ से आ गई, नहीं ये नई चीज है भला आज कुछ। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास की जो टीचर होती है वो आती है और सबका नोजुमो से इंट्रोडक्शन कराती है कि ये लड़की है जो होकाइडो से आई है ट्रांसफर होके, और ये नई स्टूडेंट है। और इसको टीचर बोलती है नोजुमो को कि जाके तुम एक सीट ले लो। और वो जाती है, जो कोटा की बगल वाली सीट पर लड़का बैठा होता है उसको डरा के उठा देती है और अपनी सीट ना खिसका के कोटा के पास ले आती है और कोटा से चिपक के बैठ जाती है, मतलब उसको हक करके बैठ जाती है भाई बिल्कुल। अब हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है, जो चिजुरो होती है ना, उसको स्कूल के जो प्रिंसिपल है जात्सुका, अब ये भी एक योकाई है। अब योकाई यहाँ पे बहुत सारे जादुई जीवों को दिखा रखा है इस शो में। आपको जादुई वुल्फ, फोक्स, मतलब बेयर, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक जादुई जीव है किसी टाइप का, और इस पूरे स्कूल में काफी जादुई जीव है। इसने इसको बांध रखा है और ये इसको बताता है कि वो जो लड़की आई है ना, वो नहीं जादुई वुल्फ है वो लड़की। अभी अपने आप को छुड़ा के वहां से भागती है और हम देखते हैं कि जो ये लड़की है नोजुमा, ये कोटा से बिल्कुल चिपक के बैठी है। तो कोटा उसको बोलता है कि तुम ऐसे मेरे को हग नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि क्यों। तो वो बोलता है कि लोग हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी दुनिया में ऐसा नहीं चलता है। तो नोजुमा बोलती है कि तुम्हें पता है मैं योकाई हूँ। तो कोटा बोलता है कि हाँ। और तभी हम देखते हैं कि एक डस्टबिन आती है कहीं से उड़ के और वो सीधे कोटा को लगती है। और ये फेंकी थी चिजोरो ने, और वो ना उसका टारगेट नोजुमा होती है, पर नोजुमा उससे बच जाती है। उसके बाद नहीं दोनों लड़ने लग जाते हैं आपस में कि मैं तो जो ये होती है ना नोजुमा, ये फर्स्ट टाइम पे कोटा से मिली है और सीधे बोल देती है कि कोटा मैंने ना डिसाइड कर लिया और मैं ना तुमसे शादी करूंगी।
और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और चिजोरो ये सुन के ना बस देखती रह जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन का सीन है और जो कोटा है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो अकाने उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो बोलते है कि मेरी तबीयत खराब है। तो वो नर्स के ऑफिस में उसको ले जाती है और वो नर्स के ऑफिस में उसको छोड़ के जाती है, बोलती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं दवाई लेके आती हूँ। और अब वो कई दिनों बाद उसको अच्छी नींद आई है ना कोटा को, क्योंकि काफ़ी दिन से दोनों से परेशान कर रहे थे, तो उसको लगता है कि जैसे वो घास के मैदान पर लेटा है। तो वो जब सो ही रहा होता है एक तरफ देखता है तो उसको नोज़ुमा दिखती है, दूसरी तरफ उसको चिज़ोरो दिखती है। तो वो चौंक के खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि भाई नर्स के ऑफिस में भी आ गई है दोनों लड़कियां इसका पीछा करते हुए, दोनों वहाँ पे भी नहीं छोड़ रही इसको। और वहाँ पे भी ये दोनों ना लड़ने लग जाती हैं कि मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इसको पसंद करती हूँ करके। अभी दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अकाने भी आ जाती है और इन दोनों को लड़ता हुआ देखती है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड सेकंड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो तायूरा होता है ना, चिजोरो का भाई, वो खाना बना रहा होता है, चिजोरो पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो कुछ बुक्स पढ़ रही होती है और उसकी खाना बनाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी और होती है। तायूरो बोल रहा था काश तुम मेरी थोड़ी हेल्प करते तो भी ठीक था। तभी हम देखते हैं कि जो नोज़ुमा होती है ना वो तायूरो के घर आ जाती है, मतलब उनके दरवाजे पर खड़ी होती है, दरवाजा खटखटाती है। और फिर यहाँ मतलब जो तायूरो होता है दरवाजा खोलने जाता है, वैसे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो कोटा होता है ना अपने घर पर सो रहा होता है और जो चिज़ुर होती है ना उसके घर पहुंच जाती है और वो चौंक जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आई, तो बोलता है कि मैं एक योकाई हूँ और मैं जब चाहूँ जहाँ जा सकती हूँ। वो बोलती है इन सब बातों को छोड़ो, मैंने तेरे लिए खाना बना रखा है। अभी इसको ब्रेकफास्ट कराती है और इसने ना बहुत ही बेकार ब्रेकफास्ट बना रखा होता है। अब यहाँ से कॉलेज जाने लगते हैं, फिर तैयार होकर मतलब स्कूल अपने। तो जो चिज़ुर होती है उसको सॉरी बोलती है कि यार मैंने ना बहुत ही बेकार खाना बनाया, पर मैंने पहली बार खाना बनाया, ये वो सो। तो कोटा उसका हाथ देखता है और चिज़ुरो के जो हाथ होते हैं ना वो पूरे कटे वटे रहते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, तो चिज़ुरो बोलते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम खाना बनाया ना तो मेरे हाथ कट गए। तो कोटा बोलता है ओ सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ कटे हैं, सॉरी। अब ये दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं नोज़ुमा कहीं से भागते हुए आती है और वो कोटा से टकराती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जल्दी से नोज़ुमा खड़ी होती है और कोटा उसको सॉरी बोलता है, पर वो बोलती है कोई बात नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ से हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और नोज़ुमा जो होती है वो कोटा के पास आती है और बोलती है कि तुम वही बॉय हो ना जो सुबह मुझसे टकराए थे। और वो एकदम ऐसे दिखावा करती है जैसे वो बिल्कुल कोटा को जानती ही नहीं है। तभी हम देखते हैं चिज़ोरो आ जाती है। चिज़ोरो आके ना जो ये नोज़ुमा होती है उससे पूछेगी कि तुम्हारा ड्रामा क्या चल रहा है और तुम क्यों कोटा के पीछे पड़ रही हो। और जो बाकी क्लास के बच्चे होते हैं ना सब देख रहे होते हैं और वो बोल रहे हैं कि वाह नोज़ुमा के मतलब क्या एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जानती नहीं है कोटा को, और इसको तो बिल्कुल जो प्ले ग्रुप है हमारे कॉलेज का उसमें पार्टिसिपेट कर मतलब कर लेना चाहिए। और तभी हम देखते हैं तायरो बैठ के हंस रहा होता है और तायरो का हंसता हुआ देख के जो चिज़ोरो होते हैं ना वो समझ जाती है। वो बोलती है कि अच्छा तुमने वही कॉमिक पढ़ी, बुक पढ़ी है ना जो मैं पढ़ रही हूँ। तो अब यहाँ पे सब तायरो की तरफ देखते हैं। तायरो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा है, ये चिज़ोरो मेरी हेल्प नहीं करती खाना वाना बनाने में, तो मैंने सिर्फ इसको वो बुक्स दे दी नोज़ुमा को भी पढ़ने के लिए जो चिज़ोरो पढ़ती है कोटा को खुश करने के लिए। और अब हम देखते हैं इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चल जाता है अच्छा खाना बनाने का। अब जो नोज़ुमा है वो भी बहुत टेस्टी खाना बना के लाई है कोटा के लिए और चिज़ोरो भी लेके आए और पूरी क्लास ना इस चीज़ का फन उड़ा रही है, मतलब एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि जो भाई कोटा है ये किसके हाथ का खाना खाएगा, और मतलब देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके हाथ का खाना छोड़ेगा किसके हाथ का खाएगा। अब कोटा यहाँ परेशान हो जाता है। कोटा मतलब ऐसा नहीं होता ना वो चिज़ोरो को मतलब चाहता कि चिज़ोरो को बुरा लगे और ना ही वो चाहता कि मतलब नोज़ुमा को बुरा लगे। तो दोनों का खाना में से एक एक पीस उठाता है और खाता है और इसकी वजह से उसके गले में खाना अटक जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल योत्सुको होता है ना उसके रूम में होती हैं दोनों बैठी हुई, चिज़ोरो भी और नोज़ुमा भी, और उनको प्रिंसिपल डांट रहा होता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग योकाई है। तभी वहाँ पे ना मियो, कुमारडा और किरियामा ये तीनों भी एक योकाई है अलग अलग। जो कोमारडा है बड़े वाला बल्कि गाय है, जो मियो लड़की, और ये किरियामा लड़का जिसके स्पाइकी हेयर है, ये भी योकाई है। ये आके ना इनको धमकी दे के जाते हैं जो चिज़ोरो होती है उसको कि अगर तुम्हारी वजह से किसी को भी पता चला ना हम योकाई हैं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, मतलब कॉलेज के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। और जो अब कोटा है वो ठीक है, अभी कोटा जाने लगता है। तो जब कोटा जा रहा होता है तो चिज़ोरो और नोज़ुमा उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम अब ठीक हो, तो कोटा बोलता है कि हाँ। तो बताओ कि किसके हाथ का खाना अच्छा था। अभी दोनों फिर से इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये थोड़ा सोचता है फिर बोलता है कि तुमने राइस बना रखा था और तुमने मतलब इसने हॉट डॉग बना रखा था, तो राइस और हॉट डॉग के बीच में क्या ही कंपटीशन करना है। अभी फिर से दोबारा खाना बना के ले आती है और फिर से दोनों के खाने खा लेता है और फिर से बेहोश हो जाता है और अब ये चीज़ चलती रहती है। तो उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो तायूरो होता है वो अपने घर पे होता है और वो
चिज़ुरो को डांट रहा होता है कि तू कोटा के साथ जो भी कर रही है ना ठीक नहीं है, और जिसपे चिज़ुरो उल्टा डालती है कि अगर तूने नोज़ुमो को बुके नहीं दी होती, जो बुके में मतलब मैं कोटा को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ती हूँ, तो ये सब होता ही नहीं। और वो उसके ऊपर ना एक बुक फेंक के मारती है, उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो बोलती है कि इंग्रेडिएंट मेरे को सुबह तक चाहिए। तो जो ताइरो होता है मना करने लगता है, तो चिज़ुरो जो होती है ना वो अपने फॉक्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसको देख के डर के मारे वो कहता है कि ठीक है मैं ले आऊंगा, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। और आज फिर अगले दिन मॉर्निंग में ये दोनों फिर से नई नई चीज़ें बना के लेके आई है। एक केक मतलब केकड़ा बना के लाई है, एक फिश बना के लाई है, और फिर पिछली बार की तरह से होता है, फिर ये बेहोश हो जाता है दोनों का डिश खा के। तो इस बार चिज़ुरो क्या करती है, जो क्लास की जो इसकी अकाने वगैरह दोस्त होती है ना, इनको पकड़ के ना बांध देती है, और अपना जो खाना बनाती है ना पहले इन पे टेस्ट करती है कि हमारा खाना कहीं मतलब खराब बन रहा है तो उसकी वजह से कोटा बार बार बीमार तो नहीं हो रहा, तो इन पे टेस्ट करती है। और ये तीनों इसके हाथ का खाना खा के ना बेहोश हो जाती हैं। पर क्लास में ना दो जुड़वा बहनें भी होती हैं, तो जो दोबारा खाना बनाती है ना चिज़ुरो, वो उनको ट्राई कराती है, और इस बार खाना अच्छा बन जाता है। और चिज़ुरो खाना लेके सीधे पहुंचती है हमारे कोटा के पास, और वो अपने बेड पे होता है। और अब यहाँ पे तायुरो भी होता है, क्योंकि तायुरो की पिटाई कर दी होती है चिज़ुरो ने। उसके बाद ये दोनों ना यहाँ से उठते हैं और इनसे अकाने मिलने आती है, और अकाने इसको बोलती है कोटा को कि जो ये सब हो रहा है ना तेरी गलती है। तो कोटा बोलता है मेरी क्या गलती है। वो बोलता है कि अगर तेरे को पता है कि चिज़ुरो अच्छा खाना नहीं बनाती है तो तुझे उसके मुंह पे बोल देना चाहिए। मतलब अगर हम किसी की केयर करते हैं, हम उसका भला चाहते हैं, तो हमें उसके मुंह पे बोल देना चाहिए। और ऐसे तो कंपटीशन चलता ही रहेगा जब तक तू उनके सच नहीं बोलेगा। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं चिज़ुरो को सच बता दूंगा कि तुम बहुत खराब खाना बनाते हो। तो चिज़ुरो से बात करने के लिए कोटा जाता ही है, तभी वहाँ पे ना किरियामा आ जाता है, और किरियामा बोलता है कि जो तुम ये सब कर रही हो ना, तो इसकी वजह से सबको पता चल जाएगा कि हम योकाई हैं। तो वो ना अटैक कर देता है चिज़ुरो पर बीच में ना कोटा आ जाता है चिज़ुरो को बचाने के लिए, और वो अटैक हो जाता है कोटा पे। अब इनके ना योगाई लोगों के कुछ रूल्स हैं कि ये ना ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तो क्रियामा की गलती की वजह से कोटा पे अटैक हो गया, तो सॉरी बोलने लगता है, बोलता है कि मैं मुझसे गलती होगी, जो तुम मुझे बोलोगी मैं वो करूँगा। तो जो ये होती है चिज़ुरो बोलती है जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे। तो बोलता है कि हाँ, तो बोलती है कि ठीक है मैं टाइम आने पे तुम्हें बताऊंगी। और फिर यहाँ से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जो ये दोनों ना फिर से खाना लेके आई है अब कोटा के लिए। तो इस बार ना चिज़ुरो को गुस्सा आ जाता है, और वो नोज़ुमो को धक्का देती है, और वो बोलती है कि तेरा बहुत हो गया, तू मेरे को रोज रोज परेशान करती रहती है, और मैं पसंद करती हूँ कोटा को। तभी कोटा को बात आ जाती थी अकाने की, कि अकाने ने उसको बोला था कि अगर हम किसी से प्यार करते तो हम उसे डांटना चाहिए। तो वो क्या करता है, चिज़ुरो को डांट देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम रोज अलग अलग टाइप का खाना बना रहे हो, मुझे नहीं खाना तुम दोनों के हाथ का खाना। तो जो चिज़ुरो होती है ना, वो वहाँ से रोके भागने लगती है। और जो अकाने वगैरह होती है तो कोटा को बोलती है कि तू क्या कर रहा है, जा। अगर वो मतलब तुझे डांटना था पर इतना नहीं डांटना था कि वो रोने लग जाए। तो जो कोटा होता है वो चिज़ुरो के पीछे जाता है, पर चिज़ुरो वहाँ से कहीं चली गई होती है, और बस यहीं पे हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। कानो कॉन एनिमे के एपिसोड सेकंड एंड थर्ड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।